दोस्तों, क्या आपको शाम तक अपनी टांगें ऐसी महसूस होती है जैसे उनमें सेसा भर गया हो? जब आप ऑफिस से घर वापस आते हो या पूरे दिन घर के काम करते हैं, तो आपकी टांगें इतनी हैवी हो जाती है कि बस बिस्तर पर लेट जाने का दिल करता है। और क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप शाम को अपनी टांगें स्ट्रेच करते हो तो टेम्पररी रिलीफ मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? या फिर आपने YouTube पर देखा होगा, किसी ने कहा कि लेग हैवीनेस के लिए ये स्ट्रेच करो, और आपने वो स्ट्रेच किए लेकिन पूरा दिन रिलीफ नहीं मिला। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताती हूँ जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। लेग हैवीनेस को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेच करना पहला कदम नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले स्ट्रेच करते हो तो आप असली प्रॉब्लम को मिस कर रहे हो और बस सिम्टम्स को टेम्परेरीली कवर कर रहे हो। मैं डॉक्टर आयशा हूँ और मैंने लास्ट 5 साल में हजारों लोगों को देखा है जो रोज शाम को हैवी लेग से कंप्लेन करते थे। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया था, मसाज, स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन सॉक्स, इवन मेडिसिन्स, लेकिन प्रॉब्लम कभी बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग अप्रोच ले रही थी। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट 30 सेकेंड रीसेट बताने वाली हूँ जो आपके बॉडी के डीप सर्कुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हैवी लेग्स का एक्चुअल कॉज सॉल्व करता है। ये सिर्फ एक टेम्पररी फिक्स नहीं है, ये आपके पूरी इवनिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन इससे पहले आपको समझना जरूरी है कि हैवी लेग्स असल में आपके बॉडी का क्या मैसेज दे रहा है और ये क्यों सुबह ठीक होती है लेकिन शाम तक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हैवी लेग्स का रियल कॉज क्या है। जब आप पूरी दिन खड़े रहते हो, बैठे रहते हो या थोड़ा कम एक्टिविटी वाली जिंदगी जीते हो, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ग्रेजुअली स्लो होने लगता है। आपके पैरों से ब्लड को वापस दिल तक जाना पड़ता है और ये अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। जब आप एक्टिव होते हो, आपके लेग मसल्स पंप करती हैं और ब्लड को ऊपर भेजती हैं। लेकिन जब आप पूरी शाम बैठे रहते हो तो ये मसल पंप वर्क नहीं करता और ब्लड आपके पैरों में पूल करने लगता है। ये एक तरह का स्टैग्नेशन होता है। जब ब्लड एक जगह पूल होता है तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस और फ्लूइड भी अक्यूमुलेट करते हैं और आपके पैरों में स्वेलिंग, हैवीनेस और एक तरह की एचिंग महसूस होती है। दूसरा बिग रीजन होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम आपका बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है जो टॉक्सिन्स निकलता है। जब सर्कुलेशन स्लो हो तो लिम्फ भी स्लोली मूव करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके लेग मसल्स में जमा होने लगते हैं। तीसरा रीजन जो काफी जरूरी है वो है मिनरल इम्बैलेंस। पूरे दिन आप सोडा पी रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो और प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ले रहे। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो आपके मसल्स प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते और ब्लड सर्कुलेशन स्लगिश रह जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मोस्ट पीपल क्यों पहले स्ट्रेच करते हैं और क्यों वो गलत अप्रोच है। आपको लगता है हैवी लेग्स का मतलब मसल्स टाइट हैं, इसलिए आपको स्ट्रेच करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ज्यादातर केसेस में मसल्स टाइट नहीं होते, ब्लड स्टैग्नेंट होता है। जब आप स्टैग्नेंट ब्लड वाली लेग को स्ट्रेच करते हो तो आप टेम्परेरीली मसल फाइबर्स को लेंथन तो करते हो, लेकिन ब्लड को मूव नहीं करते। और जब आप स्ट्रेच एक्सटेंड करते हो तो आपके ब्लड वेसल्स भी एक्सटेंडेड हो जाते हैं और ब्लड को ज्यादा स्पेस मिल जाता है। इससे प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। स्ट्रेच करने के बाद जो आपको रिलीफ मिलती है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आपने मसल्स में मूवमेंट क्रिएट की, लेकिन ये टेम्पररी होता है। जो रियल सॉल्यूशन चाहिए वो है वैस्कुलर एक्टिवेशन, यानी ब्लड के फ्लो को स्टिमुलेट करना। अब मैं आपको वो 30 सेकेंड रीसेट बताती हूँ जो लिटरली गेम चेंजर है। ये रीसेट करने से पहले एक जरूरी चीज समझ लीजिए। ये रीसेट सिर्फ लेग्स को आइसोलेट करता है, आपको अपनी पूरी बॉडी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो जब आप शाम को हैवी लेग्स फील कर रहे हो तब आपको ये करना है। सबसे पहले एक कंफर्टेबल चेयर में बैठ जाइए, बिल्कुल बिस्तर पर नहीं बल्कि प्रॉपर सपोर्ट वाली चेयर में। अब अपने दोनों पैरों को जमीन पर रखें और अपने कदम को थोड़ा लिफ्ट कीजिए, जैसे आप एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हो। बस अपनी टांगों से, कदम से नहीं। ये मूवमेंट सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए करनी है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी। आप मैक्सिमम स्पीड पर अपने पैरों को अप डाउन करते रहिए। पहला 15 सेकेंड्स तो बिल्कुल इंटेंस होना चाहिए। इस बीच में आपका काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज हो रहा है और ये एक तरह का पंप एक्शन क्रिएट कर रहा है। जब काफ मसल पंप एक्शन करता है तो ये आपके लेग्स में स्टैग्नेंट ब्लड को वापस दिल की तरफ भेजता है। ये प्रोसेस में आपका हार्ट रेट थोड़ा इंक्रीज होता है और आपके बॉडी में सर्कुलेशन एक्टिवेट होता है। पहले 15 सेकेंड्स के बाद अब अपने काम स्लो कीजिए और अगले 10 सेकेंड्स में स्लो मोशन में सेम मूवमेंट कीजिए। इस स्लो मोशन फेज में आपका नर्वस सिस्टम शिफ्ट होता है। आप स्ट्रेस से जब फ्री होते हो तो आपके पैरों में ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं और ब्लड बेटर फ्लो करती है। ये 10 सेकेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका बॉडी रिकवरी मोड में जाता है। और लास्ट 5 सेकेंड्स में स्टॉप कीजिए, बिल्कुल स्टेशनरी रहिए।
ये 5 सेकंड्स में जो ब्लड मूव हो गई है वो सेटल होता है और आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि सर्कुलेशन ठीक है। अब ये पूरा 30 सेकंड्स का प्रोसेस एक बार कीजिए, बस इतना। ये 30 सेकंड रीसेट इतना पावरफुल है क्योंकि ये कंप्लीटली नेचुरल मसल फिजियोलॉजी यूज करता है। अब इसको और डिटेल समझते हैं। जब आप ये अप डाउन फुट मूवमेंट करते हो तो एक्चुअली क्या हैपन हो रहा है। आपके काफ मसल्स में हजार मसल फाइबर्स हैं और जब आप ये मूवमेंट करते हो तो सब फाइबर्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ब्लड जो मसल्स में था वो स्क्वीज होकर वापस सर्कुलेशन में चला जाता है। ये एक तरह का इंटरनल मसाज है जो किसी एक्सटर्नल मसाज से ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये इंटरनल मैकेनिकल एक्शन है। और जो स्लो मोशन फेज है उसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो रेस्ट और डाइजेशन वाला फेज है। जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपके ब्लड वेसल्स नेचुरली डायलेट होते हैं और ब्लड फ्लो इंप्रूव होती है। तो बेसिकली ये 30 सेकेंड रीसेट आपके बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म्स को यूज कर रहा है, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं। अब मुझे आपको बताना जरूरी है कि ये रीसेट अलोन काफी नहीं है। इसका मैक्सिमम इफेक्ट पाने के लिए आपको एक प्रॉपर इवनिंग रूटीन क्रिएट करना पड़ता है। दोस्तों, जब आप शाम को 5-6 बजे के अराउंड ये 30 सेकेंड रीसेट करते हो और फिर थोड़ी देर बाद आप अपने डेली एक्टिविटीज कंटिन्यू करते हो तो आपकी लेग्स में लाइट और एनर्जेटिक फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप इसी दिन थोड़ी देर बाद फिर से हैवी फीलिंग फील करते हो तो ये रीसेट 2-3 बार दिन में कर सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन बेस्ट टाइम होता है जब आप लेट आफ्टरनून में हो और हैवी लेग्स फील करने लगते हो। तुरंत ये 30 सेकेंड्स का प्रोसेस कर लो और फिर देखो कितना फर्क पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, एक और जरूरी चीज बताती हूँ। अगर ये रीसेट करते हो तो उसके बाद इमीडिएटली स्ट्रेचिंग मत कीजिए। कम से कम 5 मिनट वेट कीजिए। ये 5 मिनट में जो ब्लड मूव हो गई है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके पैरों में। फिर जब आप स्ट्रेच करते हो तो वो स्ट्रेच ठीक से इफेक्टिव होगी क्योंकि ब्लड सप्लाई ठीक होगी। तो ऑर्डर इसका होना चाहिए, पहले 30 सेकेंड रीसेट, फिर 5 मिनट्स वेट, फिर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करते वक्त कौन सा स्ट्रेच बेस्ट है? सबसे पहले वॉल स्ट्रेच। अपने पैरों को वॉल के पास ले जाओ, एक पैर को पीछे एक्सटेंड करो और झुक जाओ जैसे दीवार को पुश कर रहे हो, 30 सेकेंड्स। फिर दूसरा पैर, फिर एक स्टेप पर अपना पैर रखो और फॉरवर्ड बेंड करो, 30 सेकेंड्स। ये सब स्ट्रेचेस माइल्ड होने चाहिए, इंटेंस नहीं। इंटेंस स्ट्रेच में अगेन मसल एक्टिवेशन होता है और ब्लड को मूव करना पड़ता है। हम चाहते हैं आराम। अब बात करते हैं डाइट और हाइड्रेशन की। अगर आपके बॉडी में प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स नहीं हैं तो सर्कुलेशन नेचुरली स्लो होगा। दोस्तों, पोटेशियम बहुत जरूरी है काफ मसल्स और लेग सर्कुलेशन के लिए। अगर आप डेली मॉर्निंग में एक बनाना खा रहे हो तो अच्छा है, लेकिन ये इनफ नहीं है। आपको पूरी दिन में ज्यादा पोटेशियम चाहिए। स्वीट पोटैटो, स्पिनच, कोकोनट वाटर, डेट्स, ये सब खाइए। और हाइड्रेशन, हाँ, ज्यादा पानी पीजिए, लेकिन ये सिंपल पानी नहीं होना चाहिए। सुबह को 1 ग्लास पानी में नमक की चुटकी और नींबू डालकर पीजिए। ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी में मेंटेन रखेगा। दोस्तों, सोडियम को हमेशा विलेन बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली बैलेंस सोडियम विद पोटेशियम बहुत जरूरी है प्रॉपर हाइड्रेशन और सर्कुलेशन के लिए। एक और चीज बताती हूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता। अगर आप पूरे दिन स्टैटिक पोजीशन में हैं या तो इतना ज्यादा वॉकिंग कर रहे हो, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। बेस्ट है मॉडरेट मूवमेंट। हर घंटे में 2-3 मिनट छोटे छोटे ब्रेक्स लो और थोड़ा चलो। अगर ऑफिस में हो तो अपनी डेस्क पे बैठने के बजाय थोड़ा वॉक अराउंड करो, और अगर घर पे हो तो लिविंग रूम में पल 2-3 बार घूम लो। ये कांस्टेंट स्मॉल मूवमेंट्स आपके काफ मसल्स को एक्टिव रखे और ब्लड को कंटिन्यूअसली मूव करते रहे। दोस्तों, स्लीपिंग पोजीशन भी अफेक्ट करता है लेग हेवीनेस को। अगर आप रात में अपने पैर को नीचे पिट कर सोते हो या फीट को अंडर ब्लैंकेट टाइट रैप कर सोते हो तो सर्कुलेशन अफेक्ट होती है। बेहतर है कि आप अपने पैर को स्लाइटली एलिवेटेड रखो। एक छोटा सा पिलो रख लो फीट के नीचे। रात भर जो ब्लड पैरों में अक्यूमुलेट हुआ हो वो एलिवेटेड पोजीशन में नेचुरली वापस टुवर्ड्स हार्ट जाता है। सुबह आप ज्यादा फ्रेश फील करोगे। एक और हिडन फैक्टर होता है आपके शूज। अगर पूरे दिन टाइट शूज पहन रहे हो या कंप्लीटली फ्लैट शूज पहन रहे हो तो भी लेग हेवीनेस का रिस्क बढ़ जाता है। प्रॉपर आर्च सपोर्ट वाले कंफर्टेबल शूज पहनिए। हील्स हो तो थोड़े इंचेस थे, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लेग हेवीनेस के साथ स्वेलिंग है, स्किन का डिस्कलरेशन है या पेन बहुत इंटेंस है तो ये सीरियस कंडीशन हो सकती है, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर आपको कोई वो सिम्टम्स हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन नॉर्मल एज रिलेटेड हेवीनेस को ये 30 सेकेंड रीसेट से मैनेज कर सकते हो। एक और रेमेडी बताती हूँ जो रात को पहले करनी चाहिए। शाम को सोने से पहले एक बकेट में लूक वार्म पानी लो, उसमें 2 टेबलस्पून एप्सम सॉल्ट डालो
और अपने पैर को 15 मिनट तक उसमें रख लो। ये पानी आपके लेग मसल्स को रिलैक्स करेगा और रात भर रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाएगा। फिर लाइट मसाज, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल से मसाज करो अपने काफ्स को, बॉटम से ऊपर की तरफ। ये मसाज सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इंप्रूव होता है। कंप्रेशन सॉक्स के बारे में भी कुछ कहना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंप्रेशन सॉक्स से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, कंप्रेशन सॉक्स हेल्पफुल होते हैं अगर आप लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हो या सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहे हो, लेकिन डेली वेयर के लिए बेटर है ज्यादा कंप्रेशन वाले सॉक्स मत पहनिए, क्योंकि समटाइम्स ये मसल्स को लेजी बना सकते हैं और नेचुरल पंपिंग एक्शन कम हो जाता है। अगर पहने हो तो लाइट कंप्रेशन, बस थोड़ा सा सपोर्ट। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। जब आप हैवी लेग्स के बारे में ज्यादा सोचते हो, वरी करते हो, तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो सर्कुलेशन को और भी खराब करते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। जब आप ये 30 सेकेंड रीसेट करते हो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करो। अपने आप में बिलीव करो कि ये रीसेट आपके लेग्स के लिए मैजिकल है। कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप ऑफिस में हैं और शाम को 4 बजे हैवी लेग्स फील कर रहे हो। अब आप वो 30 सेकेंड रीसेट कर लो बाथरूम में या अपनी डेस्क के पास क्वाइटली। कोई नहीं देखेगा, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। रीसेट के बाद थोड़ा वाटर पीजिए, नमस्ते ना नमक और नींबू वाला, फिर अपने रेगुलर काम कंटिन्यू करो। शाम को जब घर जाओ तो फुट सोक करो, फिर लाइट मसाज करो और सोते वक्त फीट को एलिवेट रख लो। नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठो तो बिल्कुल फ्रेश फील करोगे और पूरे दिन एनर्जी मेंटेन रहेगी, क्योंकि नाइट में प्रॉपर रिकवरी हुआ। दोस्तों, ये अप्रोच साइंस बेस्ड है, सिंपल है और किसी को कोई हार्म नहीं करेगा। ये अप्रोच मिलियंस ऑफ पीपल के लिए वर्क कर चुकी है और आपके लिए भी वर्क करेगा। बस एक बार ही ट्राई कीजिए सिंसियरली। फर्स्ट वीक में बहुत डिफरेंस दिख जाएगा, सेकेंड वीक में आप पूरी रूटीन कंप्लीट हो जाएगा और थर्ड वीक तक ये आपका हैबिट बन जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो हैवी लेग्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो मोस्टली स्ट्रेचिंग सजेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको साइंटिफिक अप्रोच दे रही हूँ जो एक्चुअली कॉज को एड्रेस करता है, सिर्फ सिम्टम्स को नहीं। अगर आप पहले स्ट्रेचिंग करते हो तो आप प्रॉब्लम को बंद-एड लगा रहे हो, एक्चुअल सोल्यूशन नहीं। लेकिन जब आप सर्कुलेशन फर्स्ट अप्रोच लेते हो तो आप रूट कॉज फिक्स कर रहे हो। एक फाइनल टिप, अगर आप नॉन स्टॉप स्टैंडिंग जॉब में हैं तो वॉकिंग शूज में स्मॉल इंसोल्स रखो जो आर्च सपोर्ट दे, और हर घंटे 15 मिनट ब्रेक लो, बैठिए और ये 30 सेकेंड रीसेट करो। आपका बॉडी अप्रिशिएट करेगा और हैवीनेस कम होगी। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो को अपने परिवार में शेयर करो। जिन लोगों को भी हैवी लेग्स की प्रॉब्लम है उन्हें भेज दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं हफ्ते में ऐसी ही प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स लाती हूँ। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने पहली बार ये रीसेट कब ट्राई किया और आपको कैसा लगा। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। आपकी फीडबैक से मैं और भी बेटर वीडियोस बना सकती हूँ। टेक केयर और हैवी लेग से मुक्ति मिले आपको। खुदा हाफिज।